एक बार प्रेम से बोलो प्रयागराज की जय, माघ महात्म की जय, गंगा माई त्रिवेणी की जय। जब भगवान की असीम कृपा होती है ना, तो प्रयाग में स्नान करने का मौका मिलता है। आप चाहेंगे, सोच रहे होंगे कि हम जब चाहें तब चले जाएंगे, मेरे पास धन है, पैसा है, लेकिन जब तक से प्रभु श्री राम जी नहीं चाहेंगे ना, तब तक से आप चाह कर भी नहीं कर सकते। जब तक से भगवान की असीम आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक से आप जो सोच रहे होंगे वो गलत है। सोचिए, आपका मन है, सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो मन में आप सोच रहे होंगे कि मैं जो चाहूँगा अभी नहीं, बाद में कर लूँगा, बाद में, अभी समय नहीं आया है, अभी बहुत समय बाकी है, ये काम निपटा कर मैं करूँगा, ये काम निपटा लेने के बाद करूँगा, तो मैं कर लूँगा, तो आप सबको ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब तक से आप भाव भक्ति श्रद्धा से नहीं कहेंगे भगवान से ना, अब भगवान की जब तक से आप पर असीम कृपा नहीं होगी ना, तो आपको पास बहुत धन है, सब कुछ सुख सुविधा है, आप नहीं कर पाएंगे। आप जो ही चलने को होंगे, एक न एक बाधाएं घर में उत्पन्न हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, आप ही की तबीयत नहीं ठीक रहेगी, आप चाह कर के भी नहीं आएंगे। जब बहुत पूरी इकट्ठा होता है ना, तो एक तीर्थ करने का मौका मिलता है। तीर्थ करना कोई आसान बात नहीं है कि जब चाहे तब कर ले, जब चाहे तब छोड़ दे। इस पर भी भगवान की असीम कृपा की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंतर्यामी, मेरा नाम है, क्यों कि अंतर का हृदय की बात मैं समझता हूँ, इसलिए अंतर्यामी सारे लोग कहते हैं। इसी पर मुझे एक कथा याद आ गई। काशी के एक रहने वाले तपस्वी थे, साधु संत। इतना वो जानकार थे, इतना जानकार थे कि अपने 7 जन्म आग और 7 जन्म पाछ को वो जानते थे कि मैं 7 जन्म पहले क्या थे और मरने के बाद 7 जन्म में क्या होऊंगा। उनको सब कुछ ज्ञान था। काशी जी में गुफा में एक अंदर रहा करते थे, अपना तपस्या करते थे। सर्दी का इसी तरह माह महीने का दिन समय था। बाहर निकले धूप लेने के लिए, धूप ले रहे थे। अपने हाथों को उन्होंने देखने लगे। अचानक से हाथों पर दृष्टि उनकी पड़ गई। देखने लगे तो उन्होंने अपने हाथों के रेखा में क्या पढ़ा कि जिंदगी भर तुम रहोगे काशी में, लेकिन मरोगे मगह में। तुम्हारी मृत्यु होगी मगह में, चाह करके तुम काशी में नहीं रह पाओगे। यह बात जान करके अपने आप को उन्हें बहुत ग्लानि हुई। अब ओ महात्मा ने संकल्प किया कि मैं काशी छोड़कर कभी कहीं जाऊंगा ही नहीं, तो मेरी मृत्यु मगह में होगी कैसे। ये कैसे हो सकता है कि मैं जिंदगी भर काशी में रहने वाला, अब मेरी उम्र बीत गई काशी में ही, अब मरने के लिए मैं मगह में जाऊंगा। ये तो हो नहीं सकता। मैं आज ही से संकल्प लेता हूँ कि कभी मैं काशी छोड़ूंगा नहीं। समय बीतता गया। एक दिन का जब धूप का उन्होंने मजा ले लिया, धूप अच्छा लगा, तब रोज रोज आकर धूप में बैठने लगे।
निश्चय कर लिए कि हम काशी कभी छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं कि मृत्यु मेरी कैसी मगह में ले जाती है। जिस दिन मरने का उनका समय आया, अब काल उनका प्रतीक्षा करने लगा मगह में, कब जाएं कि मृत्यु हो, कब जाएं कि मृत्यु हो। वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काल भी ये नहीं है कि आप जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक तो ये एक आदमी का कहने का एक जरिया होता है, भगवान अपने के कलंक नहीं लेते हैं। नहीं तो जो जिसका जैसा मृत्यु लिखा होता है उसी तरह होता है, वही सी जगह पर होता है। वरना किसी को भगवान के सिवा मौत करने वाला कोई धरती पर जन्म नहीं लिया है। अगर आपकी आयु होगी तो किसी का क्या हिम्मत की आपकी मृत्यु कर दे। कोई मर्डर कत्ल कोई नहीं करेगा, करना चाहेगा किसी न किसी बहाने से आप बच भी जाएंगे। आपके पास बाघ शेर आएगा खाने के लिए, वो नहीं खा पाएगा, आप बच जाएंगे। यह बात आप मान लीजिए, मैं अपने अनुभव की बात बोल रही हूँ। इसी तरह महात्मा जी बैठे हुए थे छत पर। काल प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उनका मृत्यु तो मगह में लिखा हुआ था। वो ठान कर जिद करके बैठे हुए थे कि मैं मगह में जाऊंगा नहीं। तो जवानी की उम्र में बहुत जबरदस्त घुड़सवार थे, बहुत अच्छा घुड़सवार थे। उनके आगे जब घुड़सवारी करते थे तो सब लोग फेल हो जाते थे, वो जीत जाते थे। अब काल सोचा कि इनको घुड़सवारी करना बहुत अच्छा तरीका से आता है। मृत्यु जो है घोड़ा बन जाता है और काल जो है घुड़सवार बन जाता है। और जहाँ पर वो बैठ करके अपना धूप ले रहे थे, उन्हीं के सामने नीचे अपना घोड़ा को कुदाने लगता है काल। कैसे कुदाता है? मारता है, पीटता है, इधर ले जाता है, उधर ले जाता है। घोड़ा सीधे अपने राह से जाता है तो तिरछा ले जाता है, तिरछा जाता है तो सीधे लाता है। मतलब उसे परेशान हो कर रहा था घोड़े को, उनको दिखा दिखा करके। वो बहुत देर तक से देखते रहे, बहुत देर तक से यही कार्यक्रम चलता रहा। अंत में उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जो काम अच्छा से किए होते हैं ना, तो बुरा काम वो नहीं देख सकते। बहुत बर्दाश्त करने को सोचते हैं, लेकिन अंत में बोलना ही पड़ता है। वही हाल उनके पास हो गया। अंत में उन्हें बोलना पड़ा कि इतना सुंदर घोड़ा लिए हो, तुम्हें जब घुड़सवारी करने नहीं आता है तो घोड़े के क्यों परेशान कर रहे हो? ले जाकर के बांध दो। जब घुड़सवारी करने नहीं आता है तो इतना सुंदर घोड़े के परेशान मत करो। बेकसूर के घोड़े के पिटाई कर रहे हो, कुदा रहे हो। तब वो क्या बिंग भरी बातें बोलता है। तुम्हें चलाने आता है, घुड़सवारी करने आता है कि तुम बोल रहे हो? उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसी अच्छे अच्छे घुड़सवार को मैंने हरा कर रख दिया है, तुम क्या घुड़सवारी के हाल जानोगी? मैं बहुत अच्छा खासा घुड़सवारी था अपने जमाने में। तब बोलता है काल, अगर इतना ही आपके पास है तो जरा घुड़सवारी करके दिखाओ। तो ताव में आ गई, अपनी बात को भूल गई कि मुझे मगह नहीं जाना है, काशी नहीं छोड़ना है। भूल जाते हैं, ताव में आ गई उसकी बात सुन करके। आ जाते हैं उतर करके नीचे। आ करके कहते हैं काल से कि उतरो, मैं बैठकर तुम्हें दिखाता हूँ कि घुड़सवारी कैसे की जाती है। काल उतर गया। काल तो वही चाह रहा था।
उतर जाता है। वो बैठ जाते हैं ताव पर घोड़े का और लगाम पकड़ लेते हैं। जैसे ही घोड़े पर बैठकर उन्होंने अपना लगाम पकड़ा और घोड़ा ऐसा सरपटा मारा, ऐसा दौड़ लगाया, लाख वो घोड़ा को रोकने की चेष्टा करने लगे कि घोड़ा को मैं रोक लूं, लेकिन घोड़ा रुका ही नहीं, क्योंकि वो मृत्यु थी। वो कैसे रुकी? वो मगह में लेकर एकदम सीधे चला गया। जब मगह में घोड़ा गया तो अब महात्मा समझ गए कि मैं तो मगह में आ गया, ये घोड़ा नहीं है, मेरा काल मृत्यु है। अब अभी सोच ही रहे थे कि एक पैर को उसे ठोकर लग जाता है घोड़े को। घोड़ा के ऊपर से धड़ाम से गिर जाते हैं, एक तालाब में गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत लोगों के मुंह से हम कहते हुए सुने हैं कि फलाने आदमी ऐसे इतना व्रत किए थे, इतना पूजा पाठ किए थे, इतना तीर्थ किए थे, इतना इतना दान पुण्य किए थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हुई। पूजा करने से क्या होगा? धर्म करने से क्या होगा? वो तो बहुत पापी थे, उनका मृत्यु एकादशी के दिन हुई, उनका मृत्यु बहुत अच्छा खासा चलते फिरते मर गए। बात सही है, हम भी ये बात कहेंगे, लेकिन यह कहाँ सब लोग भूल गए हैं कि जन्म कर्म को लिखने वाला कहीं ऊपर बैठा हुआ है। मेरा जन्म ही के बाद सब कुछ लिख कर निश्चित कर चुका है कि तुम्हारी जन्म कैसी होगी, तुम्हारी मृत्यु कैसी होगी, कहाँ पर होगी, तुम्हारे जिंदगी में कितना दुख आएगा, कितना सुख आएगा, कितना तुम्हारा परिवार होगा, कितना परिवार का प्यार मिलेगा, तुम्हें जिंदगी में उन्नति करनी है कि भीख मांगनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। वो तो पहले से निर्धारित है। ये तो कहने वाला केवल बकवास है। जिसके पास अज्ञान है वही मनुष्य कहता है ये बात, ज्ञानी लोग नहीं कहेंगे। जो लिखने वाला लिख चुका है उसको कौन टालने वाला है? अरे पापी जो है पाप कर रहा है, मेरे देखने में पाप कर रहा है, शायद उसका अंतरात्मा सही हो, और शायद जो धर्म कर रहा है वो अंतरात्मा का कपट हो, दिखावा कर रहा हो, ये कौन जानता है? भगवान के सिवाय कोई नहीं जानता है। जब वो मर गए, तालाब में अकाल मृत्यु हो गई, हाहाकार मच गया कि बताओ गुफा में रहने वाले जिंदगी भर रहे महात्मा जी और उनकी मृत्यु मगह में हो गई। एक घुड़सवार यहाँ पर घोड़ा कुदा रहा था, उसको सिखाने गया, वो लेकर मगह में चला गया, तालाब का किनारे उसको ठोकर लगा, घोड़ा पर से गिरकर वो मर गए, अकाल मृत्यु हो गई बेचारे को। वो तो होना ही था। और उसके बाद भी लिखा था कि जिंदगी भर रहोगे काशी में, मरोगे मगह में, मरने के बाद भी और कुछ तुम्हारी बाकी रहेगा। उनका मांस तो चील कौवा खा गया था, क्योंकि महात्मा थे, उनके श्राद्ध क्रिया करने वाला तो कोई था नहीं कि पानी में से निकाल कर उनका श्राद्ध क्रिया करे, तो उनका केवल खोपड़ी ही रह गई थी। वैद्य अपना जड़ी बूटी लेकर उसी रास्ते से जा रहा था। वैद्य जी ने पढ़ा उनकी खोपड़ी को कि जिंदगी भर रहोगे काशी में, मरोगे मगह में, मरने के बाद भी तुम्हारी और कुछ बाकी है। अब मरने के बाद भी क्या बाकी है? ओ वैद्य जी सोचने लगे कि तो मर गए हैं, मरने के सब शरीर गल गया है, कुछ है नहीं, क्यों खोपड़ी बची है, तो खोपड़ी के साथ क्या होने वाला है? वो खोपड़ी को लेकर के पढ़ करके उठा कर अपने झोरे में रख लेते हैं वैद्य जी। अपना घर जाते हैं, नहा धो करके भोजन करते हैं, अपना आराम करने के द्वार पर चले गए। उनकी स्त्री
अपने सब काम निपटा करके सोची कि वो ले जाते थे दवा, तो वही कूट करके चलनी से चाल करके सब पाउडर पैदा करती थी, दवा करती थी। सोचा कि चलो मुझे ही बनाना है, फुर्सत में हूँ, मैं दवा को ले आए हैं झोला में, इसे कूट कर मैं बना दूँ दवा। वो खोपड़ी पहले निकली तो पढ़ी लिखी थी नहीं, खोपड़ी को ले करके खूब ओखल में रख करके मूसर से खूब कूटी, खूब कूटा और चलनी से चाल चाल करके उसे कूट करके पाउडर ही बना दिया। जब पाउडर बना दिया तब वैद्य जी उठकर घर आते हैं, देखते हैं कि सब पाउडर बना रहे, तो बोले कि अरे तुमको कौन कह दिया ये सब करने के लिए? उसमें एक खोपड़ी हम रखे थे, वो तो नहीं न कूटी, तो वही तो मैं कूट कर बना दी। हमने सोचा कि आप कहेंगे बनाने के लिए तो क्यों ना हम पहले ही बना कर रख दे। देख करके वैद्य जी अपने सोच में डूब गए कि बाहर प्रभु के असीम लिखनी को कौन मेटने वाला है, कौन मेट सकता है? और जो लिख देंगे मनुष्य क्या मिटा सकता है, और कोई लिखने वाला शास्त्र पुराण क्या मिटा सकता है? जो कि सब कुछ लिखने वाला, दंड देने वाला और सुख देने वाला ऊपर खुद ही बैठा है, तो दूसरे को इसमें कौन चालाकी लग सकती है? लगे सोचने। तभी से वैद्य जी बताए कि किसी के किसी में गलती नहीं ठहराना चाहिए। सब प्रभु श्री राम जी जो विष्णु भगवान करेंगे, जो करते हैं वो सही करते हैं, जो जिसका लिखा होता है वही होता है। दूसरा कोई एक श्रेय बनता है, कलंकित बनता है। जैसे कि महाभारत में आप सब सुने होंगे कि अर्जुन जी युद्ध करना नहीं चाहते हैं, अपना यहाँ तक कि गांडीव रख देते हैं, रथ के नीचे उतर जाते हैं, कहते हैं हे माधव, मैं अपने सगे संबंधी को नहीं मारना चाहता, जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी उनको मैं नहीं मारूंगा, मैं निकल कर देश में भिक्षा मांगना स्वीकार करूंगा। ये राज क्या अमरावती का राज मुझे मिल जाएगा वो भी मुझे स्वीकार नहीं है पाप करके। तो कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, इन लोगों को तो मैंने पहले ही मार चुका हूँ, जिसको मरना है मैं मार चुका हूँ। तुम्हें एक निमित्त बना रहा हूँ, एक श्रेय दे रहा हूँ अपने भक्त को, कि यही सब लोग कहेंगे कि अर्जुन बहुत बड़े गांडीव धनुषधारी थे, अर्जुन ने ही सबको मारा। तुम्हें तो मैं एक श्रेय दे रहा हूँ। इसी तरह प्रभु श्री राम जी इतना दयालु होते हैं ना, अपना भक्त को कैसे न कैसे श्रेय देते हैं। यहीं पर मनुष्य भूल करते हैं कि हमने किया, ये काम हमने किया। अरे तुम्हारी औकात कहाँ है करने के कुछ? जब तक से वो नहीं करेंगे तब तक से तुम्हारा औकात है कहाँ कुछ करने के लिए? औकात नहीं है। ये मत भूलो कि सब कुछ देखने वाला तैयार है, पग पग पर का लेखा जोखा लेने वाला तैयार है। दोनों कांधे पर चित्र और गुप्त बैठे होते हैं, आते जाते रहते हैं, लिखनी चलती रहती है। अब कब हंसा, कब रोया, कब किसी की मदद किया, कब किसी के संगे कपट किया, सब लिखनी चलती है। आप यहाँ का मनुष्य को झुठला सकते हैं, उससे जीत सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान की कचहरी में उनके सामने चित्रगुप्त जी के आगे आप झुठला नहीं सकते, आप जीत नहीं सकते। ये कड़वी सच है। जो आप कर रहे हैं अच्छे बुरे यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर आपको सब पूछा जाएगा और सब जवाब देना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि अभी से सुधर जाओ,
सुधार जाओ। अपने बिगड़े हुए बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिला है। अपने मनुष्य योनि को बिगड़ा हुआ बना लो। कपट छोड़ो, माया के जंजाल छोड़ो, भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है कि तुम्हें पाप से उबार सकते हैं। वरना वहाँ पर यहाँ पर आपका जोर जबरदस्ती चल सकती है, लेकिन वहाँ पर आपका जोर जबरदस्ती कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं चलने वाला है। वहाँ पर अकेले आपको सब पापों का प्रायश्चित करना होगा, सब पापों का हिसाब देना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि धर्म करो, धर्म करो। प्रभु सब देख रहे हैं। झूठाई सच्चाई से, चोरी बेईमानी से सदैव बचा रहो, बचे रहो। इतना से बच जाओगे ना तब बहुत कुछ जीत जाओगे। शेष भाग अगले वीडियो में। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि प्रभु की लिखनी क्या होती है। प्रभु की लिखनी कुछ और है, अपना कहना कुछ और है।